जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य गोविंद आनंद सरस्वती ने काशी के विद्वानों को शंकराचार्य चयन के मुद्दे पर खुले शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। काशी विद्वत परिषद पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह लोग फर्जी शंकराचार्य को प्रमाण पत्र जारी करते हैं। कैंटोनमेंट स्थित डाक बंगला में प्रेस वार्ता के दौरान स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अधर्म के मार्ग पर चलकर ज्योतिष पीठ पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है। आदि शंकराचार्य के मठामनाई अनुशासन के अनुसार वह शंकराचार्य पद के कतई योग्य नहीं है। न तो वह जाति से ब्राह्मण है और न ही उन्होंने गुरु के आदेशों का पालन किया है। गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के निधन के दूसरे दिन ही आनन फानन में बिना किसी से परामर्श लिए, बिना किसी से विचार किए उन्होंने स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर दिया। मैं अपने गुरु भाई से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक उन्होंने जो भी अधर्म किया है वह इसके लिए ईश्वर से माफी मांगे, उनके आगे का जीवन सरल हो जाएगा। दंडी स्वामी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने शंकराचार्य के पद के लिए जो झूठ बोला है, ये बहुत बड़ा अधर्म है। उनके इस धार्मिक कृत्य में काशी विद्वत परिषद ने भी सहमति जताई है। यह पहला अवसर नहीं है जब काशी विद्वत परिषद में किसी फर्जी शंकराचार्य को प्रमाण पत्र दिया है। इसके पहले भी उन्होंने कई फर्जी शंकराचार्य को अपना प्रमाण पत्र देकर मुहर लगाई है। ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब काशी विद्वत परिषद मुसलमान और ईसाई को भी प्रमाण पत्र जारी करने लगे। समय आ गया है कि काशी विद्वत परिषद का भी प्रक्षालन और शुद्धिकरण किया जाए। हाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि भारत देश में एक धार्मिक विषयों को लेकर बहुत बड़ा संकट स्थिति पैदा हो गया। संकट स्थिति पैदा हो गया कि मतलब कुछ लोग पैदा कर दिया, जैसे रावण संकट स्थिति पैदा कर लेता है ना, ऐसे ही कुछ लोग असुर प्रवृत्ति से, दुर्योधन भी संकट की प्रवृत्ति के खड़े कर दे। ऐसे ही शंकराचार्य जी से, आदि शंकर भगवत्पाद जी से स्थापित किया गया पीठों को कब्जा करने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, और कोई और लोग नहीं है, हमारे गुरु भाई लोग ही हैं। तो उसमें सबसे पहला अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अधर्म मार्ग पर तो लोगों को भी वंचन करके, अपना खुद ही गुरु जी को भी वंचन करके, लोगों को भी अधर्म मार्ग पर लेके जाते हुए ज्योतिष पीठ में कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये सभी जानते हुए ही सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर रोक लगा दिया। अभी स्टे हैं, अभी ज्योतिष पीठ में कोई नहीं बना। इसी बीच में अविमुक्तेश्वरानंद जी क्या किया, चतुराई से काशी विद्वत परिषद को भी थोड़ा वो ये लोगों को क्या सम्मान किया, क्या किया हमको पता नहीं, परंतु इस अधार्मिक कार्य में जैसे दुर्योधन करता है ना, अधार्मिक कार्य में जैसे दुर्योधन भी शामिल हो गया, ऐसे ही अविमुक्तेश्वरानंद जी की अधार्मिक कार्यक्रम में अभी वैदिक सनातन धर्म के लिए जो मुख्य मूल स्तंभ काशी में विद्वत परिषद है, मूर्धन्य परिषद है, इतना वर्षों के इतिहास के परिषद हैं, ये परिषद भी दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह दुर्योधन के साथ मिल गए। अभी हम सीधा इसके लिए बनारस आ गया, वाराणसी आ गया। वाराणसी में बैठकर ही काशी विद्वत परिषद को हम खुली चुनौती दे रहे हैं। आप जो जारी किया गया पत्र हैं ये अधार्मिक हैं, अधर्म हैं, क्योंकि उसमें आप ये बोला गया ज्योतिष पीठ में अविमुक्तेश्वरानंद जी को, द्वारका पीठ में सदानंद जी को, जो श्रृंगेरी महाराज जी का शिष्य आकर जो अभिषिक्त किया, ये धर्म सम्मत हैं, शास्त्र सम्मत हैं। और ये मठामनाय शासन में भी ये सभी लिखा उसके अनुरूप ही हुआ करके हम सब पूरा खंडन कर रहे हैं। मठामनाय महान शासन में लिखा एक है, ये लोग किया उसके विपरीत हैं। मठामनाय महान शासन के अनुरूप ये लोग एक लेश मात्र कार्य भी नहीं किया। साक्षात आदि शंकर भगवत्पाद जी का महामनाय मठान शासन का अपमान करने के लिए कार्य किया। इसीलिए ये लोगों को धार्मिक रूप से बहिष्कार भी करना चाहिए। ऐसे ही छोड़ दिया तो कल क्रिश्चियन लोगों को भी, मुसलमान लोगों को भी काशी विद्वत परिषद सर्टिफिकेट दे देता है, क्योंकि इसी ये लोगों की